20,000 करोड़ 20,000 करोड़ की वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। भारत जो है हमारे खिलाफ साजिश कर, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो कश्मीर पहुंचे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर के दौरे, मकबूजा कश्मीर के दौरे की तरफ उनका जाना, आलमी बरादरी को देखना चाहिए कि मोदी क्या कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात में कुछ ब्रेक थ्रू होता हुआ आप देख रहे हैं। पहले मैं एक और बात बताऊं, पाकिस्तान के मीडिया ने और डिप्लोमेटिक सर्कल ने जिसको इग्नोर किया कि जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशीदा जो हैं वो भारत आए तो जो जॉइंट कम्युनिके आया था, उस जॉइंट कम्युनिके में पाकिस्तान को नाम लेके जापान और पाकिस्तान इंडिया ने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है दहशतगर्दी का कि वो बंद कराई जाए। सो मेरा ख्याल है कि अगर चीज़ें ये कहा जाए कि मामला ठीक होंगे, मुझे तो मामला ठीक होते नहीं लगते और ब्रेक थ्रू होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और भारत क्यों हमें ब्रेक थ्रू देगा जब उनको पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी कमज़ोर है। पाकिस्तान की नई हुकूमत बनते ही जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो IMF के पास चले गए हैं। तो अगर भारत और पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन होती है तो इससे तो इकॉनमी का पाकिस्तान को बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मजीद एडवांटेज मिल सकता है। तो ये भारत जो हमें ब्रेक थ्रू नहीं देगा, मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का ब्रेक थ्रू होगा। भारत से आप बात तभी कर सकेंगे जब आपको अब एक मजबूत पोजीशन पे होंगे, अदरवाइज भारत के साथ एक अच्छा। इफ्तिखार साहब, हम सैंक्शंस क्यों नहीं लगवाते इन पे? कोशिश करनी चाहिए। हमने कोशिश की थी साहब का गवर्नमेंट ने कि 5 मिनट खड़े हुआ करेंगे धूप में, हम ये कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं, लेकिन किया नहीं। ये भी कहना करनी चाहिए ना जी। जावेद बताएगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। नहीं तो आप बताएं ना, हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने कब कहा हम नहीं यार खान साहब, खुदा के लिए आप बिहेव करें। इधर देखें, मेरी बात सुने। भुट्टो ने जो कश्मीर की कैंपेन चलाई थी, जो आज ये हम 5 जुलाई मनाते हैं, वो उनके साथ यकजहती का दिन, वो याद करें ना। आपको तो याद होगा, आप लोग सड़कों पर होते थे। खुदा के लिए ना करें। सर, मैं तो मकबूल भट्ट के साथ लाहौर, गुजरांवाला और पिंडी के अंदर उन जलसों में उसके साथ मौजूद था। अब आप ऐसे कह रहे थे जैसे कश्मीर पता नहीं कहाँ का किस्सा है। मैं उसके साथ मौजूद था और वो जो जदोजहद है कश्मीर की, वो उनकी अपनी है, उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। लेकिन जैसा मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे, भट्ट हो, मेरे दोस्त बता रहे थे कि जी मुल्कों के मफादात होते हैं। बिल्कुल, उनके मुल्कों के मफादात, हमारे मुल्क का शायद मफाद जो है हुक्मरान तबकात का, अब वो नहीं रहा। हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों। कश्मीर और फलस्तीन के बारे में अगर पाकिस्तान के दिल नहीं दुखते हैं, इनकी आंखें आंसू नहीं रोती हैं, फंडामेंटली रॉन्ग। लफाजी की हद तक आपके दुखते हैं, ये मैं मानता हूँ। आप बयान भी देते हैं, आप कभी कभार इसके ऊपर गुफ्तगू भी कर लेते हैं, लेकिन जो काम ये कह रहा है बर्सल्स में किया जाता था एक ज़माने में, और जिस पे मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, अब तो मैंने कहना छोड़ दिया, लगता है बेफालतू करता हूँ मैं। ये जो हमारे एम्बेसडर हैं, ये जो बार हैं, ये सफारतकार हैं, जो अटैची हैं, क्या करते हैं? दे डू नथिंग। मुझे अफसोस एक जुमला, मुझे अफसोस इस बात का है कि जो 2 तकरीरें की थी जनाब इमरान खान साहब ने, एक यूनाइटेड नेशन में और एक OIC में, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट पेश किया था, मैंने उनको सलूट किया था। काश उनके ये जो बाकी के वजीर मशीर जो हैं सुबह शाम चोर चोर की बजाय कहीं कश्मीर करना शुरू कर देते तो अब पता नहीं कहाँ। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया में नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर यात्रा को लेकर है, जिसमें उनका ये कहना था कि वहाँ पे जाके, जैसे कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे कुछ शिलान्यास किए हैं सड़कों के, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रेटी का भी सता रहा है कि आपने रूल तोड़ा है, पता नहीं क्या है, नहीं है। अपने हिसाब से उनको जो मर्जी होता है वो कब कह देते हैं। उनके बातों पे वैसे भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि जब जिसको जो आता है उठ के आता है, अपना मुंह में जो आया निकाल दिया। जब वो एक पौ के बम मार सकते हैं, न्यूक्लियर बम, तो वो कुछ कर सकते हैं। उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी है, वो कर सकते हैं वो सब चीज़। और इसी को लेकर वो सब डिस्कशंस कर रहे हैं। मिर्ची सी लग चुकी है मोदी जी के वहाँ कश्मीर यात्रा को देखते ही कि उन्होंने ये क्या किया। आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद उनका जो अपना ड्रामा है वो ड्रामा लेके बैठे हुए हैं, और ज़्यादा कुछ तो हो नहीं पाएगा। अपने लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाएंगे कश्मीर के नाम पे, और इसी को लेकर फिर से कुछ चीज़ों के दाम बढ़ाएंगे, IMF के पास जाएंगे, कर्ज लेके आएंगे, और जो होना है बस वही है। बेवकूफ़ बनाने का मोटिव है, अपने लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे भारत और कश्मीर के नाम पे। तो वही करते आ रहे हैं। मीडिया भी अपने गवर्नमेंट का साथ दे रही है बखूबी, जितना जो आज तक करते आई है। तो इसी को लेकर वो सभी कश्मीर मुद्दा मोटा मोटी डिस्कशंस कर रहे हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए उन्हीं को सुनते, उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ चर्चाएं की हैं। अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर देखना चाहते हैं आप, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। साहब ने बड़े बारीकी से 2-3 बातें की हैं
मेरा ख्याल है कि हमें वो समझ आ जानी चाहिए हमारे हुक्मरानों को, जो भी हैं आज के या कल के या मुस्तकबिल के, कि जब तक आप इंटरनली स्ट्रांग नहीं होंगे, ठीक है, आप एज ए नेशन मजबूत नहीं होंगे, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग नहीं होंगे, दुनिया में आपकी आवाज़ को कोई नहीं एक्नॉलेज करेगा। उसके लिए आपको एज ए कंट्री स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिर जाके आपकी फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रांग होगी, फिर जाके आपकी आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में भी सुनाई देगी, फिर इंसानी हकूक़ के हवाले से भी आप बात करेंगे तो आपकी बात को सुनाई देगी, फिर जब आप कश्मीर की आवाज़ बुलंद करेंगे तो फिर वेस्ट भी वो बात सुनेगा, जिस तरह आज वो यूक्रेन में रिएक्ट कर रहा है। अगर आप खुद कमज़ोर होंगे तो फिर दुनिया आपकी बातों सिर्फ वर्बली होगी। वो जिस तरफ इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि आधा घंटा खड़े हो गए, 5 मिनट खड़े हो गए, इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ मैं एक काम कर लें, आज जो है जिस सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, जो हमने अपनी फौज और एंटी पाकिस्तान थीसिस चलाई, कश्मीर के हक में वो सोशल मीडिया चला दें तो मैं समझता हूं उससे काफी हद तक बात आगे निकल। क्या ये वही एक नैरेटिव है जो कि हमेशा अपनाया जाता है कि जनाब वो यहूदी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, भारत जो है हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इंडिया साजिश कर रहा है, बल्कि इंडिया तो इस वक्त जो उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो कश्मीर पहुंचे हैं और कश्मीर में उन्होंने एक रैली निकालनी है और 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ की वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उसकी जो फाउंडेशन स्टोन है उसके लिए वहाँ पर पहुँचे और ये भी खबर आई थी कि वहाँ पे कोई उनके पहुँचने से पहले कोई बम धमाका हुआ है, जो कि पाकिस्तान की मीडिया पे जो खबरें आनी है वो ये है कि वहाँ पे कोई बम धमाका हुआ। लेकिन फिर उसके बाद ये पता चला जब आप इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं कि वहाँ पर कोई धमाका हुआ है लेकिन वो कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है, कोई और धमाका। आप अगर मतलब ये जो हमारी एजेंसियां हमेशा ये कहती हैं कि जनाब ये साजिश की जा रही है, ये साजिश करी, या फिर अफगानिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है वहाँ से हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान में, तो ये वाली साजिश की आप बात करें, आप कौन सी साजिश की बात करें, ये ज़रा एक्सप्लेन कर दिया जाए। इसकी वजह ये कि इन साजिशों की तो हम हमेशा ही बात किया करते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को जिस साजिश से सबसे ज़्यादा ख़तरा नज़र आ रहा है वो साजिश है जो कि मुल्क के अंदर हो रही है और मुल्क के अपने ही लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अब इक़्तिदार से बाहर हो चुकी हैं। देखिए इमरान खान जो ये कह रहे हैं कि वो ये लोगों की जंग है, तो इसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, क्या ये जो लड़ाई है जिस पे प्रोटेस्ट की कॉल उन्होंने दी है ये महंगाई के ख़िलाफ़ है, क्या ये करप्शन के ख़िलाफ़ है ये प्रोटेस्ट की कॉल, या ये इक़्तिदार की जंग है, या ये जेलों से बचने की जंग है, या फिर ये अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने की जंग है, या फिर ये अना की जंग है, ये किस चीज़ की जंग है? क्योंकि अगर लोगों की जंग होती है, ये महंगाई के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट की कॉल दी जाती, महंगाई के तो 4 साल तो अभी ख़त्म हुए पीटीआई की हुकूमत को, 4 सालों में महंगाई ख़त्म नहीं हुई और 4 सालों में करप्शन भी ख़त्म नहीं हुई, और उन 4 सालों में इमरान खान ने जिन जिन लोगों को कहा था कि ये करप्ट हैं और उनको जेलों में भेजा था और फिर उनके खिलाफ शहजाद अकबर को लाकर उन्होंने उनके वो जो तमाम केसेस हैं उसको सच साबित करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने आखिरी जलसे में खुद एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने बड़ी कोशिशें की लेकिन अदालतें आज़ाद थी, इस वजह से वो किसी के ऊपर भी करप्शन का केस साबित नहीं कर पाए। तो फिर ये किस चीज़ की जंग है? ये लड़ाई लोगों की है, ये लड़ाई पब्लिक की है? अगर ये लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि देखिए हम जो हैं वो ये नहीं देखते कि ये हमारी जंग है या नहीं है, हम ये नहीं देखते। इस वक्त एक मोमेंटम बना हुआ है इमरान खान का और सपोर्टर्स उनके पास मौजूद हैं और वो क्राउड पुलर भी हैं, तो क्राउड तो वो पुल कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जो कुछ वो बता रहे हैं 4 साल से उसमें उन्होंने रिलीजन का तड़का लगाया, मज़हब का खूब तड़का लगाया, ज़बरदस्त भगाड़ दिया उसको, और इसके अलावा उन्होंने नेशनलिज्म का भी तड़का लगाया। वो लोगों को इन बातों पर इमोशनल कर रहे हैं। अब ये वही बातें हैं जो हमारे बचपन से निसाब में पढ़ाई जाती हैं, मतलब 2 बातों के खिलाफ तो हम बोल ही नहीं सकते, चाहे हमें उसमें से कुछ बताया जाए कि इसको ज़रा इस तरह देख लीजिए, हम नहीं बोल सकते। खिलाफ क्या मतलब, हम तो सवाल ही नहीं उठा सकते, लेकिन हालांकि पूरी दुनिया में सवाल उठाना बुनियादी हक होता है और कोई इसको मना नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है ना। तो जब वो अगर किसी कोई ये बात कर दें कि अगर आपने मेरे साथ ना दिया तो अल्लाह से आपकी पकड़ होगी, तो लोग ये नहीं देखेंगे कि वो ये बात सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कि वो तो अपने आप को खुदा बनाकर पेश कर रहे हैं, वो अपने आप को क्या बनाकर पेश कर रहे हैं कि पकड़ होगी। ये तो कोई भी बंदा नहीं कह सकता कि आप मेरा साथ नहीं देंगे